नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने 12th क्लास का पॉल साइंस का फर्स्ट बुक का वैश्वीकरण चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें आता है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्थिक क्रियाएं नहीं आती, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भी आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और वैश्वीकरण जो है वस्तुओं, पूंजियों, वस्तु, पूंजी, श्रम और लोगों की आवाजाही का प्रभाव होता है। ये विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होता है। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। विश्व के सभी देश इसके दायरे में आ चुके हैं। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के क्या कारण हैं, वैश्वीकरण क्यों फैला है। वैश्वीकरण जो है इसलिए फैला क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो है इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट की सुविधाएं, जिसके कारण विश्व के विभिन्न भागों की घटनाएं हम आसानी से कंप्यूटर या नेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं। पर्यावरण और वैश्विक समस्याओं का प्रभाव जो है पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। कोई भी अगर कहीं किसी एक देश के पर संकट आता है तो बाकी देश भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अगला है वैश्वीकरण की विशेषताएं। ये पूंजी, श्रम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है। इसमें पूंजी, श्रम, वस्तुओं और विचारों का गतिशील और मुक्त प्रवाह है। दूसरा है इसमें पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई है और खुलापन, उदारवादी व्यवस्था अपनाई गई। देशों के बीच में आपसी जुड़ाव और अंतर निर्भरता बढ़ी है। विभिन्न आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी हर एक देश पे पड़ने लगा है। और जैसे आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, तो पूरे वर्ल्ड में ही इसका प्रभाव फैला हुआ है। वैश्वीकरण के उदाहरण, हमारे देश में विभिन्न तरह के वैश्वीकरण के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कारें हैं, इलेक्ट्रिक वाहनें, ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाई गई हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने कार्यालय खोले हैं और अपना काम बढ़ाया है। ऐसे ही भारत ने विदेशों में अपना काम बढ़ाया है। और दूसरा है युवाओं को कैरियर्स के विभिन्न अवसर मिले हैं, नए रोज़गार उपलब्ध हुए हैं। और आज हर भारतीय जो है अमेरिका के समय के अनुसार कॉल सेंटर्स वगैरह में काम उपलब्ध हो रखा है। और इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं कि जैसे फसल के खराब होने से किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो कई लोगों की नौकरियां छीन गई हैं। और वैश्वीकरण के प्रभाव के प्रकार, वैश्वीकरण के प्रकार ये भी पूछा जाता है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रकार है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक, ये प्रकार की जगह ये प्रभाव आते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव पूछे जाते हैं। राजनीतिक प्रभाव में जहाँ एक तरफ राज्य की भूमिका में कमी आई है, तो राज्य को नई टेक्नोलॉजी भी मिली है। आर्थिक क्षेत्रों के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देने की थी, लेकिन अब ये काम जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारिक संगठन देख रहे हैं, तो राज्य की भूमिका में इस तरह से कमी आई है। लेकिन फिर भी राज्य ने अपने कि राज्य सर्वोपरि है, क्योंकि इन कंपनियों के नियम जो हैं राज्य के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही काम में लाए जाते हैं। और राज्य की प्रधानता बरकरार है और उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिली है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण
राज्य अपने नागरिकों के बारे में ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठी कर पा रहा है और जल्दी से सारी सूचनाएं उसे प्राप्त हो जाती कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन की नीतियां जो हैं विकसित देशों की से प्रभावित होती हैं। उनकी नीतियों का निर्माण में अक्सर विकसित देश जैसे अमेरिका की भूमिका खासकर इसमें होती है। तो इस तरह से वह विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों पर अपना ज़्यादा प्रभाव जमा लेते हैं। और आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई है। पूंजी के प्रभाव में से पूंजीवादी देशों को ज़्यादा लाभ मिला है और विकासशील देशों को कम लाभ मिला है। विकसित देशों ने वीज़ा नीति के द्वारा जो है वीज़ा नीति के द्वारा विकासशील देशों के लोगों की आवाजाही पर वहाँ पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिली है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, इसका अर्थ है सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हर जगह ही देखने को मिल रहा है। एक जैसी संस्कृति हो गई है। लोगों के खाने पीने और पहनावे में भी ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हो गए हैं और ज़्यादातर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है और लोगों की मूल संस्कृति जो है वो ख़त्म हो रही है। उस भारत और वैश्वीकरण, भारत में ये नीति 1991 में अपनाई गई थी, खुलेपन की नीति और वैश्वीकरण की नीति। इसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है और इसकी वजह से कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन यहाँ कई कंपनियां खुलने से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिला। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर भारतीय लोग जो है उच्च पदों पर कार्यरत हैं। वैश्वीकरण का विरोध में बताया गया कि कई वामपंथी विचारक और कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों के रोज़गार, जिनके छोटे उद्योग धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं, लोगों के रोज़गार कम हो रहे हैं, जो आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है। और ये दूसरा कार्टून है जिसमें वैश्वीकरण के प्रभाव को दिखाया गया है। मैकडोनाल्डीकरण क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हर चीज़ में, खान पान रहन सहन में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। और ये 6 अंक के प्रश्न वैश्वीकरण के प्रभाव पूछे जा सकते हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सकारात्मक। अगर सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव पूछे जाए तो आपको दोनों तरह के प्रभाव बताने हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगर अलग से पूछे जाएं तो वही बताने, सकारात्मक पूछे जाएं तो सकारात्मक, इसी तरह नकारात्मक पूछे जाएं तो नकारात्मक बताने हैं। और वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों की भूमिका में, विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन कारणों से हो रहा है, और ये 1 अंक के प्रश्न के उत्तर हैं। आपको पूरे इसमें आंसर देने हैं। सही गलत के में सीधे के बजाय आपको इसमें पूरी लाइन लिख के सही गलत लिखना है और हर आंसर को पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में गैप होना चाहिए। और 4 अंकों के प्रश्न के उत्तर हैं, 5 अंकों के प्रश्न के उत्तर, 6 अंकों के प्रश्न के उत्तर। इस तरह से ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।